हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के बीच इस सेशन में सिलेबस, स्टेजेस और कौन कौन से बुक रेफर करेंगे इस रिलेटेड जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। चलिए कि पहले देख लेते हैं स्टेजेस क्या क्या होते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले बीपीएससी का जो पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का होता है, पीटी का होता है जो 150 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। आप यूँ कह लें कि इसमें 6 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जो 5वां ऑप्शन होता है आपका नन ऑफ दिस मोर देन वन, आप इसमें भी कन्फ्यूज कर सकते हैं बहुत सारे। और उसके बाद जो अगला स्टेज होता है उसके बाद प्री निकालने के बाद वो मेंस का स्टेज होता है, जिसमें आपका 900 मार्क्स होते हैं, यानी कि 1000 मार्क्स में से 100 मार्क्स आपके हिंदी के होते हैं, जो कि क्वालिफाइंग होता है, वो आपका मेरिट में ऐड नहीं होता है। और उसके बाद इंटरव्यू का फेज आता है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हिस्ट्री का होता है, क्योंकि हिस्ट्री से 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसी से पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथ रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, और करेंट अफेयर्स से आपका 30 to 35 मार्क्स होते हैं। यानी कि आपका हिस्ट्री और करंट जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के प्री क्वालिफाई करने के लिए। और सब्जेक्ट्स इसके हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया और बिहार स्पेशल, ये सारे पोर्शंस होते हैं जिससे और आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं, और इसके एनसीईआरटी के जो बुक्स आते हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। साथ ही इसके प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र की प्रैक्टिस बुक आती है, जिसमें सारे पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस है उन सारे एग्जाम्स का जो कलेक्शन होता है, फिर यूपीएससी के क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है, आप उसको प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं। साथ ही 11-12 का एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें मैथ रीजनिंग की तो इसमें से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, आपको इसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे आपको बन जाएंगे आसानी से। उसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की बेसिक समझ के लिए आप एनसीईआरटी की बुक रेफ़र कर सकते हैं। इसमें इंडिया और बिहार के जो ज्योग्राफी है, आज जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ा करें दोस्तों, तो आप इसको मैप के साथ पढ़ें, एटलास के साथ पढ़ें, क्योंकि ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसको समझने की चीज़ है। आप इसके लोकेशंस हो गए, आपके जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो भी इसके बेसिक जो आपके टर्म्स हैं, आप उनको एनसीईआरटी की बुक से समझ सकते हैं। और एटलस लेकर के साथ में पढ़ेंगे। और इसके अगर महेश बर्नवाल की बुक बहुत ही अच्छी बुक आती है, सफिशिएंट बुक आती है इसके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी जो इसका जो सबसे अच्छी बुक जो अभी तक है लक्ष्मीकांत की है, तो आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप तैयारी करने के लिए आप पॉलिटी के ले सकते हैं, जिसको पॉइंट मेंस में हो या फिर पीटी के लिए हो, आप वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स जो होता है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 12th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और ये जो है आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके जो भी होंगे वो करेंट से जोड़ करके होंगे, क्योंकि इसका जो भी डाटा होगा वो करेंट का पूछेगा, आपको प्रीवियस तो पूछेगा नहीं। तो ये आपका इसको हम इकोनॉमिक्स को करेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। साथ ही इसकी बेसिक समझ बनाने के लिए जो इसका जो बेसिक टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उनको या फिर उनको समझने के लिए हम इसका एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं 12th क्लास के। उसके बाद हम बात करें अगर साइंस का, तो दोस्तों साइंस में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की बात नहीं होती है, क्योंकि साइंस के आपको थोड़ी सी मतलब आप लुसेंट पढ़ करके या फिर स्पीडी जो रेलवेज़ के जो 1-लाइनर बुक आते हैं, आप उनसे पढ़ करके भी आप साइंस को पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो घटना चक्र की जो प्रैक्टिस बुक आती है उससे आपका काम चल जाएगा, यानी कि आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करें करंट की, तो आपको करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्सन है, जो आपके मेंस राइटिंग हो या फिर पीटी के लिए हो वो काम आता है। अगर आप इसमें बात करें करंट की, तो इसमें 2 तरह के मैगजीन्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो मंथली मैगजीन आपको लेना चाहिए, और उस मंथली मैगजीन से आपको डेली आधा घंटा कम से कम उसको पढ़ना चाहिए। और
उसमें जो भी नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के हो, या फिर साइंस टेक के फील्ड से हो, या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड को, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको कैटेगरी वाइज कलेक्शन करना चाहिए। और फिर आपको ईयरली जो आपका प्रतियोगी दर्पण हो गया, PD हो गया, वो भी आपको जो है फिर एक पढ़ना चाहिए, ताकि आपका जो कलेक्शन है, फिर आपका जो ये है उसमें अच्छी खासी एक नॉलेज हो जाएगा आपको करंट के बारे में। आप अगर हम बात करें बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल के लिए आपको इम्तियाज़ अहमद की सबसे अच्छी बुक आती है, जो इसमें पढ़ सकते हैं। तो अगर हम, ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का जो सब्जेक्ट्स हो गए, इसके बुक्स हो गए। अगर हम बात करें मेंस के लिए, तो मेंस में आपका हिंदी होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स 100 मार्क्स का। तो आपको हिंदी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आपकी इतनी बेसिक समझ होती है, नॉलेज होती है कि आप हिंदी को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसमें मेंस में GS1, GS2 और एक ऑप्शनल पेपर होता है। पहले ऑप्शनल 2 हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब ऑप्शनल एक ही होता है। 60 से 62 के बाद से ये जो चेंजेज आए हैं कुछ। तो GS1 जो 300 मार्क्स के होते हैं, इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। इसमें आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी आपके घटना होता है, प्रेजेंट घटना, और एक सांख्यिकी, ये तीनों मिला करके आपका GS1 बनता है। GS2 की बात करें तो ये भी 300 मार्क्स का 3 घंटे का होता है, जिसमें भारत का राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का ज्योग्राफी और साथ ही साइंस टेक मिला करके ये एक GS2 बनता है आपका। और फिर ऑप्शनल पेपर, जो कि आप अपना मनपसंद का कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जो कि आपका ऑनर्स पेपर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और फिर आपका जो अगला स्टेज आता है वो इंटरव्यू का आता है। तो इंटरव्यू जो 120 मार्क्स का होता है, ये वाइवा होता है, आपका मौखिक परीक्षा होती है। तो चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन BPSC के सिलेबस से रिलेटेड, कुछ बुक्स से रिलेटेड। अब मेरा अगला सेशन जो आएगा वो आप ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं BPSC क्रैकर्स में, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, थैंक यू।